टोंक में ओबीसी एडवाइजरी काउंसिलिंग के सदस्य एआईसीसी ओबीसी के वर्तमान नेशनल कोऑर्डिनेटर राजेंद्र सेन ने सभी राज्य सरकारों से मांग की है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर सभी राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को न्यूनतम 27% आरक्षण लागू किया जाए। राजेंद्र सेन ने कहा है कि लंबे समय तक यह तर्क दिया जाता रहा कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिए जाने के बाद कुल आरक्षण 59% तक पहुंच चुका है। इस स्थिति में जब 50% की सीमा का तर्क प्रासंगिक हो चुका है, वहीं उन्होंने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार की नौकरियां व शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को 27% तक आरक्षण दिया जा रहा है, तो राज्य में इससे कम आरक्षण देना सामाजिक न्याय की भावना के विपरीत है। उन्होंने मांग की है कि सभी राज्य सरकारें केंद्र के समान 27% ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करें, ताकि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को समान अवसर मिल सके। वहीं राजेंद्र सेन ने यह भी कहा है कि ओबीसी वर्ग देश की बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और उसे उसका संवैधानिक व सामाजिक अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने सरकारों से इस विषय पर शीघ्र ही निर्णय लेने, सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की है। की बात कर रहे थे। देखो, राजस्थान में अभी ओबीसी को 21% आरक्षण है ना। पहले ये लोग कहते थे कि सब बाउंडेशन है, संविधान की बाउंडेशन है, 50 से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। लेकिन ईडब्ल्यूएस को जब आरक्षण मिल गया तो अब 59 होगी, तो 50 की सीमा तो टूट गई। तो 50 की सीमा टूट गई तो इस देश के प्रधानमंत्री जी ओबीसी थे और प्रदेश के अध्यक्ष भी ओबीसी समाज से आते हैं। तो कम से कम राजस्थान में, और जहाँ जहाँ बीजेपी और केंद्र में बीजेपी, राजस्थान में बीजेपी, तो इन लोगों को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए कि ओबीसी के लोगों को केंद्र, कम से कम केंद्र के बराबर तो आरक्षण करें। वहाँ 27 है तो यहाँ भी 27 करें, और जितने भी प्रदेश हैं उन सब में 27% आरक्षण कम से कम दिया जाए, क्योंकि कम पूरे देश में ओबीसी 55 से 65% तक है। राजस्थान में 56% ओबीसी है, तो 21%। अब 21% 56% कैसे बंटवारा होगा? तो ये एक सोचनीय विषय है। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है, ये आग्रह है, मांग है कि वो लोग केंद्र के बराबर 27% आरक्षण राजस्थान में लागू करें, ताकि आरक्षित लोगों को लाभ मिल सके और वंचित जो आदमी अंतिम छोर पर बैठा है वो भी इस आरक्षण का लाभ उठा सके।